ओम शांति। आज 14 नवंबर 2021 है और आज प्यारे बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्य हैं। आज की रिवाइज डेट है 23 नवंबर 1989 और मुरली की हेडलाइन है वरदाता को राज़ी करने की सहज विधि। आज वरदाता बाप अपने वरदानी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। वरदाता के बच्चे वरदानी सब बच्चे हैं, लेकिन नंबरवार हैं। ये बाबा वरदान देते हैं जो हम बच्चों को, तो वरदानी तो सब है, लेकिन बाबा ने कहा नंबरवार है। किस हिसाब से? बाबा तो नंबरवार वरदान नहीं देते हैं, परंतु उन वरदानों को यूज़ करने में नंबरवार बन जाते हैं। तो बाबा ने उसका रीज़न भी बताया कि वरदाता सभी बच्चों को वरदानों की झोली भर के देते, फिर नंबर क्यों? वरदाता देने में नंबरवार नहीं देते, क्योंकि वरदाता के पास अखुट वरदान है, जो जितना लेने चाहे खुला भंडार है। ऐसे खुले भंडार से कई बच्चे सर्व वरदानों से संपन्न बनते हैं और कोई बच्चे यथाशक्ति तथा संपन्न बनते हैं। बाबा कहते हैं मैं तो वरदानों के खुले भंडार खोल के बैठता हूँ। कोई बच्चे तो फुल ले लेते, संपन्न बन जाते हैं, और कोई जो है यथाशक्ति ले पाते हैं। ऐसे खुले भंडार से कई बच्चे बाबा ने कहा कि सबसे ज्यादा झोली भरकर देने में भोलानाथ वरदाता रूप ही है। पहले भी सुनाया है दाता, भाग्य विधाता और वरदाता। तीनों में से वरदाता रूप से भोले भगवान कहा जाता है, क्योंकि वरदाता बहुत जल्दी राजी हो जाते हैं। सिर्फ राजी करने की विधि जान जाते हो तो सिद्धि अर्थात वरदानों की झोली से संपन्न रहना बहुत सहज है। बाबा ने सहज विधि बताई कि सबसे सहज विधि वरदाता को राजी करने की जानते हो? उनको सबसे प्रिय कौन लगता है? उनको एक शब्द सबसे प्रिय लगता है। जो बच्चे एक व्रता आदि से अब तक हैं, वही वरदाता को अति प्रिय है। बाबा बता रहे हैं कि मैं हूँ वरदाता, तो वरदाता को राजी करना अर्थात वरदाता जो चाहता है उसको करना। तो वरदाता को क्या प्रिय है? वरदाता को प्रिय है एक शब्द। तो उसमें बाबा ने जो सबसे पहली बात कही है वो कहा है एक व्रता। जो जब से पैदा हुए तब से लेकर के आज दिन तक एक बाबा, दूसरा ना कोई जिनकी बुद्धि में बसता है, केवल एक बाबा, उनको नंबर 1 कहता है। एक व्रता अर्थात सिर्फ पवित्रता नहीं, सर्व संबंध में एक व्रता। संकल्प में भी, स्वप्न में भी दूजा व्रता ना हो। एक व्रता अर्थात सदा वृत्ति में एक हो। दूसरा सदा मेरा तो एक, दूसरा ना कोई, ये पक्का व्रत लिया हुआ हो। कई बच्चे एक व्रता बनने में बड़ी चतुराई करते हैं। कौन सी चतुराई? बाप को ही मीठी बातें सुनाते हैं कि बाप, शिक्षक, सद्गुरु का मुख्य संबंध तो आपके साथ है, लेकिन शरीरधारी होने के कारण, साकारी दुनिया में चलने के कारण, कोई साकारी सखा व सखी सहयोग के लिए, सेवा के लिए, राय सलाह के लिए साकार में जरूर चाहिए, क्योंकि बाप तो निराकार और आकार है, इसलिए सेवा साथी है। ये बाबा कह रहे हैं कि बच्चों की चतुराई, कि बच्चे क्या कहते हैं। मैं कहता हूँ तुम एक व्रता रहो, लेकिन बच्चे क्या दलील देते हैं? बाबा आप तो निराकार हैं, आप तो परम धाम वासी हैं, वहाँ रहते हैं। हम तो इस साकार दुनिया में रहते हैं। साकार दुनिया में तो बातें होती हैं, तो हम किससे करें? और बाबा सेवा की भी बात, आपके पास आने के लिए मुझे भी निराकारी बनना पड़ेगा, आकारी बनना पड़ेगा। इसलिए कोई सेवा साथी हो, सखी हो, उससे मैं अपने दिल की बात कह के पूरी तो कर सकूं। तो बाबा इसमें भी बताए सहयोग और सेवा के लिए राय सलाह
तो वो तो लेते ही हैं, उसके लिए भी बाबा बता रहे हैं। इसकी गहराई है, सहयोग सलाह लेने की कोई मना नहीं सेवा है। के लिए डिपेंडेंस, एक व्रता जो बाबा जैसा बाबा से ना करना, चलो आप आपस में राय सलाह करके बाबा से तो करो। और तो कुछ नहीं है, क्योंकि निराकारी आकारी मिलन मनाने के लिए स्वयं को भी आकारी निराकारी स्थिति में स्थित होना पड़ता है। वो कभी कभी मुश्किल लगता है, इसलिए समय के लिए साकार साथी चाहिए। जब दिमाग में बहुत बातें भर जाएंगी तो क्या करेंगे, सुनने वाला तो चाहिए ना। बाबा ने कहा, एक व्रता आत्मा के पास ऐसी बोझ की बातें इकट्ठी नहीं होती जो सुनानी पड़े। एक तरफ बाप को बहुत खुश करते हो। बाबा कहते हैं जरूरत ही क्यों पड़ती है, जब आप हर समय मेरे साथ बात कर लेंगे क्लियर है, तो फिर आपको ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। फिर इकट्ठी होती ही किसके पास है, जिसने अपना संबंध पूरा बाबा के साथ नहीं जोड़ा है और दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। एक तरफ बाप को बहुत खुश करते हो, बस आप ही सदैव मेरे साथ रहते हो, सदा बाप मेरे साथ है, साथी है। फिर उस समय कहाँ चला जाता है, बाप चला जाता है या आप किनारे हो जाते हो। हर समय साथ है या 6-8 घंटा साथ है। वायदा क्या है, साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, ये वायदा पक्का है ना। ब्रह्मा बाप से तो इतना वायदा है कि सारे चक्र में साथ पाठ बजाएंगे। जब ऐसा वायदा है, फिर भी साकार में कोई विशेष साथी चाहिए। बाप दादा के पास सबकी जन्म पत्री रहती है, बाप के आगे तो कहेंगे आप ही साथी हो। जब परिस्थिति आती है, फिर बाप को ही समझाने लगते हैं कि ये तो होगा ही, इतना तो चाहिए ही, इसको एक व्रता कहेंगे। बाबा ने कहा, साथी हैं तो सब साथी हैं, कोई विशेष नहीं, इसको कहते हैं एक व्रता। साथी है तो सब साथी है, कोई एक विशेष नहीं, इसको कहते एक व्रता। तो वरदाता को ऐसे बच्चे अति प्रिय हैं। कैच की कि यानी साथ लो साकार का, लेकिन सभी साथी हैं मेरे, सब है ना, एक के साथ डिपेंडेंट, एक हाँ। ही क्यों ठीक लग रहा है, तो एक से थोड़ा भी साथ ले सकते हैं साकार में, लेकिन फिर सभी को साथी समझे। तो बाबा ने कहा कि ऐसे तो वरदाता को ऐसे बच्चे अति प्रिय हैं। ऐसे बच्चों की हर समय की सर्व जिम्मेवारियां वरदाता बाप स्वयं लेते अपने ऊपर उठाते हैं। ऐसे वरदानी आत्माएं हर समय हर परिस्थिति में वरदानों के प्राप्ति संपन्न स्थिति अनुभव करती हैं और सदा सहज पार करती हैं और पास विद ऑनर बनती हैं। जब वरदाता सर्व जिम्मेवारियां उठाने के लिए एवर रेडी है, फिर अपने ऊपर जिम्मेवारी का बोझ क्यों उठाते हो। अपनी जिम्मेवारी समझते हो तब परिस्थिति में पास विद ऑनर नहीं बनते, लेकिन धक्के से पास होते हो। ये बाबा ने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है कि जिम्मेवारी उठाने के लिए मैं बैठा हूँ, तो मैं करूँगा ना, तुम मेरे को देखे तो देखो, लेकिन खुद उठाते हो। फिर बाबा ने कहा पास विद ऑनर होना है, तो पास विद ऑनर एक व्रता के फॉर्मूले से है। अगर आप किसी और साथी के सहयोग से करते हो, तो जैसे धक्के मार करके पास होते हैं ना, उस तरीके से बाबा ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है। किसी के साथ का धक्का चाहिए। अगर बैटरी फुल चार्ज नहीं होती है तो कार को धक्के से चलाते हैं ना, तो धक्का अकेला तो नहीं देंगे, साथ चाहिए। इसलिए वरदानी नंबरवार बन जाते हैं। देखिए, जैसे आत्मा फुल चार्ज हो, फुली चार्ज हो, वो चार्ज तो शिव बाबा ही करता है। अगर फुली चार्ज हो तो उसको कोई साथी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। बाबा ने कहा, तो वरदाता को एक शब्द प्यारा है, एक व्रता, एक बल, एक भरोसा। एक का भरोसा दूजे का बल ऐसा नहीं कहा जाता।
एक बल एक भरोसा, एक भरोसा दूसरे का बल, इसको दूसरे भी को स्पष्ट साथ करें। नहीं, दूसरा को साथ ही लेना, दूसरे की शक्ति उसी से का, चल रहे हैं, हाँ, भरोसा तो बाबा हाँ, पर है, वही है। लेकिन काम इनसे कराना है। इनसे का तो बाबा ने एक बल एक भरोसा ही गाया हुआ है, साथ साथ एक मत, न मनमत न परमत, एक रस, न कोई और व्यक्ति न वैभव का रस, ऐसे ही एकता एकांत प्रिय। तो एक शब्द ही प्रिय हुआ ना, ऐसे और भी निकालना। बाप तो इतना भोला है जो एक में ही राजी हो जाता है। ऐसे भोलानाथ वरदाता को राजी करना क्या मुश्किल लगता है। सिर्फ एक का पाठ पक्का करो, 5 साथ में जाने की जरूरत नहीं है। वरदाता को राजी करने वाले अमृत वेले से रात तक हर दिनचर्या के कर्म में वरदानों से ही पलते हैं, चलते हैं और उड़ते हैं। ऐसे वरदानी आत्माओं को कभी कोई मुश्किल, चाहे मन से चाहे संबंध संपर्क से, अनुभव नहीं होगी। हर संकल्प में, हर सेकंड, हर कर्म में, हर कदम में वरदाता और वरदान सदा समीप, सम्मुख, साकार रूप में अनुभव होगा। वो ऐसे अनुभव करेगा जैसे साकार में बात कर रहे हैं। उनको वरदान सदा, बाबा ने कहा, उनको मेहनत अनुभव नहीं होगी। ऐसी वरदानी आत्मा को ये विशेष वरदान प्राप्त होता है जो वो निराकार आकार को जैसे साकार अनुभव कर सकते हैं। ऐसे वरदानियों के आगे हजूर सदा हाजिर है। ये सब सारा सार ये है कि जो ऐसे एक व्रता के वरदानी आत्माएं हैं, बाबा कहते हैं उनको मैं हर परिस्थिति में, हर वक्त, जिस समय वो याद करें, मैं हाजिर होता हूँ, हाजरा हजूर रहता हूँ उनके आगे। बाबा ने कहा वरदाता को राजी करने की विधि और सिद्धि सेकंड में कर सकते हो, सिर्फ एक में दो नहीं मिलाना बस। बाप दादा के पास सभी बच्चों के चरित्र भी हैं तो चतुराई भी है। रिजल्ट तो सारी बाप दादा के पास है ना। चतुराई की बातें भी बहुत इकट्ठी हैं, नई नई बातें सुनाते हैं, सुनते रहते हैं। सिर्फ बाप दादा नाम नहीं लेते हैं, इसलिए समझते हैं बाप को मालूम नहीं पड़ता, फिर भी चांस देते रहते हैं। बाप समझते हैं बच्चे रियल समझ से भोले हैं, तो ऐसे भोले नहीं बनो। अच्छा, बाबा सब बातें स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि ऐसे बाबा को भी इतना भोला मत समझो और रियल समझ से भोले मत बनो, रियलाइजेशन से भोले मत बनो। बाबा ने तो बुद्धि दी है, इतनी मुरली दी है, सब प्रकार की समझ दी है, और उसको आप नज़रअंदाज कर दो तो भोले बनना हो गया ना। वरदान है आज का, कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली भव। पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर है। जैसे साइंसदान बहुत पहले के साउंड को कैच करते हैं, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से अपने आदि दैवी संस्कार कैच करो। इसके लिए सदैव यही स्मृति रहे कि मैं यही था और फिर बन रहा हूँ। जितना उन संस्कारों को कैच करेंगे उतना उसका स्वरूप बनेंगे। 5000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट अनुभव में आए जैसे कल की बात है। अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ, तब शक्तिशाली बनेंगे। स्लोगन है, स्मृति की बात है। स्लोगन है, ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है, शरीर भल चला जाए लेकिन खुशी न जाए। ये गुलजार दादी कहा करते हैं, कुछ भी हो जाए खुशी ना जाए। तो ये थे बाबा के आज के अव्यक्त रूप से चले हुए
महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप उसे व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।